प्यारे साथियों नमस्कार, सुप्रभात आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और आप सभी का ढेर सारा प्यार भरा प्यार प्राप्त करने वाला एकमात्र आपका अपना प्लेटफॉर्म विद्या क्विल पर ढेर सारा स्वागत है आप सभी का। एक बार सारे साथी जुड़ जाइए फटाफट जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान, ये क्या हो गया? कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाने पर भी ओम का नियम विफल। पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन हाँ मैं पढ़ पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। क्यों हो जाता है? अच्छा, कह रहा है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाने पर ओम का नियम विफल क्यों हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। मुकेश गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार सारे साथियों को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक बार सारे साथी जुड़ जाइए फटाफट, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है ठीक है, एक बार सारे साथी जुड़ जाइए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ठीक, एक बार सारे साथी जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पेपर देने नहीं गए क्या जी? कितने बच्चे हो, कितने बच्चे हो? टोटल टोटल कितने साथी हैं हमारे पास? कितने साथी हैं टोटल? 500-600 बच्चे हो, बाकी सब पेपर देने चले गए। हाँ, कौन है ये बच्चा जो भौतिक? मुकेश मुकेश मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है आपका, परेशान मत हो, क्लास खत्म होने पर मैं आपका आंसर दे जाऊंगा। ठीक है, और अगर आंसर आपको ना मिले डाउट सेक्शन में पूछना, मैं डाउट सेक्शन में दे दूंगा। पहले क्लास ले लेते हैं, समझ लेते हैं। जो मैं पीवाईक्यू लेकर के आया हूँ वो पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं। आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ चैप्टर जो 5 है उसका सारा ऑब्जेक्टिव, सारा आज तक जितना भी परीक्षा में पूछा है, आज तक इस परीक्षा में चैप्टर 5 से 36 ऑब्जेक्टिव बने हैं। 36 के 36 लेकर के आया हूं आपके पास, मतलब 2009 से लेकर के 2024 तक 36 ऑब्जेक्टिव टोटल हमारे इस चैप्टर से बने हैं। सारे के सारे लेकर के आपके पास आया हूं। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे जुड़ जाओ फटाफट, सब कुछ आराम से लेकर के आया हूँ बढ़िया से, फटाफट जुड़ जाइए। तो ये सारा कुछ कवर कर दें, खत्म कर दें। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव पहले खत्म कर देते हैं, फिर मैं आपका आंसर भी कर देता हूँ। ठीक है, परेशान मत हो। तो आपको आपको कुछ बदला बदला सा लग रहा होगा। ओंकार 2025 एक प्यारा सा थीम लग रही है ना? अब एक बदला बदला शेर सा लग रहा है। अध्याय का नाम चुंबकत्व एवं द्रव्य, लेक्चर नंबर 16 है, आप जानते हैं। और एक छोटा सा विचार जो मैं साझा करना चाहता था आप सबके साथ। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी। जो बच्चे शॉर्ट टेम्पर होते हैं ना यार, पढ़ते हैं सोचते हैं कि बस आज पढ़ लिया तो आज ही सफलता मिल जाए, आज पढ़ लिया तो आज ही सफलता मिल जाए, आज ही सफल हो जाए, आज ही रिजल्ट आ जाए, आज ही सब कुछ बन जाए। ऐसा नहीं होता है, सफलता के लिए समय लगता है। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। अगर आप मेहनत करने से नहीं भागते हो, मेहनत लगातार करते रहते हो अपने कर्म पर, अपने आने वाले कंटेंट पर, अपने काम पर अगर आप मेहनत करते रहते हो पूर्ण समर्पण से, सच्चे दिल से, तो ऊपर वाला ना देखता रहता है, वो आपको सफल बनाने के लिए सारे रास्ते खोल देगा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। मेहनत पे अपने पूरा विश्वास रखिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है पीवाईक्यू एंड डाउट सेशन, और आज डाउट सेशन का हमारा पहला दिन है। आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर खेलेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर रखेंगे। कल जो होगा हम लोग इस चैप्टर का सब्जेक्टिव देखेंगे, तो आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्या हो गया जी? तो एग्जाम देने आए हैं? हाँ एग्जाम देने आए हैं, एग्जाम दे लीजिए। कैमरा सही कीजिए, कैमरा सही नहीं है क्या? कैमरा सही नहीं है? कैमरा सही तो है, क्या दिक्कत आ रही है कैमरे में? सारे फ्रेम तो सही है, इस कोने से लेकर के उस कोने तक सब कुछ तो दिख रहा है। आपका कंटेंट इसी लाइन के बीच में रहने वाला है। ये लाइन दिख रही है कि नहीं सबको? ये लाइन तो दिख रही है ना जी, वाइट लाइन दिख रही है ना? तो वाइट लाइन के बीच में सब कुछ रहने वाला है। अब कैमरा उधर रहे उधर रहे। फॉर्मूला शीट आपको कल मिल जाएगी पक्का। फॉर्मूला शीट आप बन चुकी है, बस आज ला नहीं पाए किसी वजह से। कल आपको पक्का फॉर्मूला शीट चैप्टर 5 की बहुत अच्छे से मिल जाएगी, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं। कल फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कितनी बार एग्जाम में आया है आप सब देख लीजिए भाई साहब, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में 4 बार पूछा है। 2010, 17, 21 और 22 4 बार पूछा हुआ है। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय ध्रुव जानते हैं ना?
चुंबकीय ध्रुव या ध्रुव सामर्थ्य, जब ये चुंबकीय ध्रुव का है ना तो इसका मतलब ध्रुव सामर्थ्य आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक यहाँ पर क्या है, एक चुंबक है। मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक है और एक चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आप जानते हैं ना, नॉर्थ पोल ये हो गया, मान लीजिए साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है वो होता है +m और साउथ पोल का ध्रुव सामर्थ्य होता है -m, आप ये जानते हैं। और अगर मैं ध्रुव सामर्थ्य की बात करूं तो जो ध्रुव सामर्थ्य होता है प्यारे बच्चों, ध्रुव सामर्थ्य, उसमें इसका अगर एसआई मात्रक की बात करी जाए तो ये होता है एम्पियर मीटर। कितना होता है? एम्पियर मीटर होता है, या फिर AL लिख सकते हैं आप इसका। विमा, ये विमा हो गया, ये विमा हो गया। और एसआई मात्रक कितना हो जाएगा इसका? इसका एसआई मात्रक कितना हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक हो जाता है एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या देखना है? एम्पियर मीटर। कौन सा ऑप्शन है भाई? एम्पियर मीटर कौन सा ऑप्शन है? ये वाला सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाली धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। बल आघूर्ण टाउ पूछ रहा है, टाउ पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2019 और 2024 में 2 साल में पूछा है, बताइए। टाउ बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, यानी पहला नंबर बिल्कुल सही है, आपका पहला नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? m चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाए। जब 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाएगा तो हर एक का चुंबकीय आघूर्ण m/2 हो जाएगा। अगर n समान टुकड़ों में तोड़ा जाए, दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2024 में आपसे पूछा था n समान टुकड़ों में तोड़ा जाए तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। अगर 2 समान में टुकड़ों में तोड़ा जाए तो m/2, अगर n समान टुकड़ों में तोड़ा जाए तो m/n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m/n हो जाएगा। हर एक टुकड़े का अलग अलग चुंबकीय आघूर्ण m/n हो जाएगा। ठीक है, तो 2 समान टुकड़े हैं तो m/2, 2 समान टुकड़े हैं तो m/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है। बताइए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? बताइए जल्दी से सारे साथी। यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, और आप सभी इसमें दिशा भी जानते हैं कायदे से कि दिशा किधर से किधर होती है। बताइए, दिशा होती है साउथ टू नॉर्थ। दिशा किधर होती है? साउथ से नॉर्थ, यानी कि किधर से किधर? दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कैपिटल M की दिशा, कैपिटल M की दिशा जो होती है दक्षिण से उत्तरी ध्रुव। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? जल्दी बताइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है, लंबाई L है, त्रिज्या R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसे मैं करा चुका हूँ, आपको 2-3 बार करा चुका हूँ। 2m में पाई आता है, आपको याद होगा। ठीक है, 2m में पाई आता है ना? 2-3 बार क्लास में लाइव पोल में करा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर होता है 2π√I/mb। ये फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का। और यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए, यानी अगर पहले B है तो बाद में क्या कर दिया जाए? 4B कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो हम इसको लिख सकते हैं, बाकी सब चीज अगर कांस्टेंट है तो T/1/√B ऐसे करके लिख दीजिए। अगर इसको चौगुना बढ़ा दिया जाए, चौगुना बढ़ा दिया जाए तो ये T नहीं रहेगा, ये T' हो जाएगा। कितना हो जाएगा? T' हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। तब यहाँ पे B की जगह कितना बढ़ा दिया जाए? चौगुना, यानी 4B कर दिया जाए। 4B जैसे ही यहाँ रखोगे तो ये T नहीं रह जाएगा, T' हो जाएगा। ठीक है, चौगुना बढ़ा दिया जाए ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। B को चौगुना कह रहा है, B को चौगुना बढ़ा दिया जाए। चौगुना बढ़ाओगे तो √4 से बाहर क्या निकल के आएगा? 2 निकल आएगा। √4 से बाहर 2 निकल के आ जाएगा, यानी T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में T' डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में 2 आ जाएगा, और अंडर रूट में B हो जाएगा। और 1/√B आप जान रहे हो T के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो T' डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√B किसके बराबर है? T के बराबर है। तो ये T के बराबर हो जाएगा, T/2। अब बताओ किसके अनुक्रमानुपाती, किसके व्युत्क्रमानुपाती? मतलब जो पुराना वाला आवर्तकाल है उसका क्या हो रहा है?
आधा हो जा रहा है। डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या होता है, भाग देना 2 से क्या मतलब होता है, आधा होना होता है, आधा होना होता है ना। तो अभी ये क्या हो गया है, आधा हो गया है कुल मिला के, ठीक है। 1 में रूट बी का वैल्यू देखिए कितना है, पुरानी वाली आवर्तकाल के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने पुराना वाला आवर्तकाल रख दिया, बटे में 2 तो है ही है, मतलब आधा हो जा रहा है कुल मिला के। जैसे ही हम तीव्रता को चौगुना कर रहे हैं, लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। 2016 में पूछा था, याद रखिएगा। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइए। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m का जो एसआई मात्रक है मैंने आपको बता रखा है, एक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एक तो ये होता है, और एक होता है इसका एसआई मात्रक टाउ बराबर जब आप निकालते हो ना एम बी साइन थीटा, ऐसे करके टाउ बराबर जब एम बी से निकालते हो तो टाउ का वैल्यू होता है जूल, टाउ का मात्रक क्या होता है, जूल आप ले सकते हो। एम तो इसका मात्रक चाहिए आपको, बी का मात्रक होता है टेस्ला, टेस्ला टी से भी लिख सकते हैं, टेस्ला भाग में इधर आएगा गुणा हो जाएगा। तो एम का जो द्विध्रुव एसआई मात्रक आता है, एक आता है जूल पर टेस्ला, क्या आता है, जूल पर टेस्ला आता है एक एसआई मात्रक इसका, और एक एसआई मात्रक क्या आता है, एक एसआई मात्रक आता है इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसके दो दो एसआई मात्रक आते हैं, दो दो एसआई मात्रक इसके होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, दो दो एसआई मात्रक इसके होते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा भाई आंसर है, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर है क्या, बी नंबर है हमारे पास पहला वाला ऑप्शन मात्रक दिया हुआ एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर ये कहीं लिखा लिख जाए ना जे बाई टी ऐसे लिखा दिख जाए, ऐसे लिखा दिख जाए जे टी -1, तो इसको भी टिक मार दीजिएगा, ये भी सही है, जे टी -1 भी सही है, जूल प्रति टेस्ला भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। ऐसे लिखा दिख जाए तो आप समझ जाओगे। इसके दो दो सही मात्रक होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं लिखा मिल जाए तुरंत टिक मारना। क्या मारोगे, तुरंत टिक, तुरंत टिक, समझ गए, बताओ समझ गए कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। टेंजेंट नियम जानते हैं, टेंजेंट नियम आपने पढ़ रखा है, कौन क्या है टेंजेंट नियम। टेंजेंट नियम यही है कि बीवी यानी वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का, इन दोनों का जब डिवाइड करते हैं तो टैन थीटा के बराबर मिलता है, यही है टेंजेंट नियम, यही है, इसी को कहते हैं टेंजेंट नियम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसी को, टेंजेंट नियम कहेंगे प्यारे बच्चों। तो बताइए अगर यहीं से अगर आप बीवी निकालने लग जाएं, बीवी निकालने लग जाएं, बी एच भागे में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो बी एच इंटू में टैन थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। जब आप लिख सकते हो तो बी वी बराबर बी एच टैन थीटा, यही है पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट आपका। 2022 में पूछा था, देखिए सबका सन साथ में लिख के आया हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किस सन में कौन सा पूछा है, सारे क्वेश्चन का सन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब क्वेश्चन का सन ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चुंबक ऐसे लेटा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक ऐसे लेटा हुआ है आसानी से। अब ये क्या हो रहा है, इसको थीटा एंगल तक ऐसे घुमाया जा रहा है, अगर 0 डिग्री पर है और इसे थीटा एंगल घुमाया जा रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसमें बोलेगा नहीं आपको कि 0 डिग्री पर लेटा है, इसमें कुछ कह नहीं रहा है, बट आपको कल्पना कर लेनी है कि पहले जो था वो शून्य पे था और फिर उसके बाद थीटा उसे घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको पता है, W बराबर क्या होता है, एम बी होता है, ब्रैकेट में होता है कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2, ये है इसका फॉर्मूला। आप फॉर्मूला को अच्छे से जानते रहेंगे तो फिर आपका काम आधा तो यही हो जाएगा, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है सर। अच्छा अब आप जो है ना यहाँ पे, यहाँ होता क्या है कि आपने ना थीटा 1 जो है 0 मान लेते हो, यानी कि पहले वो लेटा हुआ था चुंबकीय क्षेत्र में, और फिर उससे आप थीटा घुमा दे रहे हो, थीटा कोण घुमा दे रहे हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखते हो तब W बराबर क्या मिल जाता है, एम बी, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, जैसे थीटा 1 0 रखोगे कॉस 0 का मान हो जाएगा 1 माइनस थीटा 2 की जगह थीटा रख दोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा ऐसे। तो ये आ जाता है प्यारे बच्चों। ये कौन सा ऑप्शन में सही है बताइए, ये कौन से ऑप्शन में सही है, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, हेयर इज सी, हमारे पास सी नंबर ऑप्शन सही है। कब आया है, 2022 में पूछा था, है ना, 2022 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाहिक कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होता है, धारावाहिक कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण सब पढ़ रखे हो, एम बराबर निया पढ़े हो, निया निया
निया निया चुंबकीय आघूर्ण, यानी यहाँ पे स्मॉल एम देख करके कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कभी परीक्षा वाले जो है पेपर में आपको स्मॉल एम कैपिटल एम में कंफ्यूज करा सकते हैं, आप कंफ्यूज होना मत। कैपिटल एम क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल एम? कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव 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 आघूर्ण है, ठीक है। ये तो हमारा कैपिटल एम है। और स्मॉल एम क्या है बताइए? स्मॉल एम हमारा ध्रुव सामर्थ्य होता है। क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य। सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य मतलब क्या होता है? ध्रुवों की ताकत होती है जो चीजों को आकर्षित करते हैं अपने तरफ, है ना। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ये दो क्या हैं? अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज होना बाबू। चलिए ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे, तो आपने देखा m बराबर NIA एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से यहाँ पे बना होगा जहाँ पे n क्या है, जहाँ n क्या है, n क्या है? फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है ना। n क्या है? फेरों की संख्या है। I क्या है? कुंडली के एक फेरे में प्रवाहित धारा है, धारा है, प्रवाहित धारा है एक फेरे में, जितनी धारा बह रही है वो I है। और A क्या है? व्हाट इज A? A क्या है? क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसी भी कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि m बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो NIA निया निया, ये है निया निया, याद रखिए निया निया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदना पेपर देने नहीं गई क्या? रीना भी नहीं गई, देख रहे हो, बिट्टू भी नहीं गए, ऋतिक भी नहीं गए, छोटू भी नहीं गए, अजीत भी नहीं गए। काहे नहीं गए जी? बारिश हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? छोटा चुंबक 2022 में पूछा है, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है। आप अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला जानते हैं? अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है? अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला तीव्रता निकालते हो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आता है, 2m अपॉन में r क्यूब होता है, ये है। अगर आप निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला जानते हैं, तो निरक्षीय स्थिति में जब आप निकालते हैं तीव्रता, तो वो निकल के आता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में r क्यूब निकल के आता है। आप ये भी बात जानते हैं, ये आप दोनों फॉर्मूले अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं इन दोनों फॉर्मूलों से। जब आप इन दोनों फॉर्मूले से परिचित हैं, तो इन्हीं फॉर्मूले को अगर आप डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो आपस में, डिवाइड कर दोगे, अगर अक्षीय बटे निरक्षीय कर दोगे, तो आपका जो फॉर्मूला मेन निकल के आएगा, अक्षीय बटे निरक्षीय कर दोगे, बी अक्षीय बटे में बी निरक्षीय, दोनों को आपस में भाग कर दो एक दूसरे से, आप देखोगे सब कट जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, m से m कट जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 मान लेंगे। बात समझ में आई? ऊपर बचेगा 2, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 मान लेंगे, तो क्या बचेगा? ऊपर 2 नीचे 1, ऐसे। तो यहाँ से b अक्षीय बराबर क्या निकल आएगा? b अक्षीय बराबर निकल के आ जाएगा आपका b 2 अपॉन में 1 2 होता है ना, और b निरक्षीय भागे में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे b निरक्षीय। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों। ये दोनों फॉर्मूले आपको निकलवा चुका हूँ, निकलवा चुका हूँ कि नहीं निकलवा चुका? निकलवा चुका हूँ क्लास में, है ना। चलिए तो यहाँ पे b अक्षीय बराबर 2b निरक्षीय कहाँ पे है भाई? यही है, यही है, b अक्षीय बराबर 2b निरक्षीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक कितना होगा? आवर्तकाल का व्यंजक t बराबर 2 पाई अंडर रूट में i अपॉन में m/h, यही है बी नंबर, है ना। इसको भी तो प्रूव कराया जा चुका है क्लास में, इसको भी प्रूव करा चुका हूं ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी धारा आधी कर दें तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है ना, बताइए। क्या कह रहा है? धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, अगर r का मान डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे धारा आधी कर दी जाए, तो दो चीज कह रहा है। तो पहले आप तो इसका चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, तो चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू फॉर्मूला आप जानते हैं, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है m, उसका फॉर्मूला क्या है? निया निया, याद है ना, निया निया। यहाँ पे फेरों की संख्या की तो कोई बात हो नहीं रही, तो यहाँ पे फेरों की संख्या हम n बराबर 1 मान लेंगे। फेरों की संख्या की कोई बात नहीं हो रही, तो फेरों की संख्या को हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। सिर्फ i a बचेगा, बस i a बचेगा।
अब यहाँ पे धारा और क्षेत्रफल दो चीज पता है बस, ठीक है, कुंडली की, धारावाही लूप की। जब लूप दे दे, धारावाही लूप दे दे या कुंडली दे दे, तो फॉर्मूला यही लगाना है आपको, m बराबर i इंटू ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब कह रहा है कि धारा को ना दुगना कर दो, यहाँ पे i को ना 2i कर दो, धारा आधी कर दी जाए, तो i को क्या कर दिया जाए, i/2 कर दिया जाए। और यहाँ पे अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ तो m बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i इंटू में a की जगह क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल अगर वृत्ताकार लूप है तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार लूप है तो हम क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब अगर यहाँ पे त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, यानी r को यहाँ पे 2r कर दिया जाए और i को i/2 कर दिया जाए, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर इसको बदल दोगे, i और r का मान को चेंज करोगे, क्या m नहीं चेंज होगा, बिल्कुल m चेंज हो जाएगा। तो m नहीं लिख सकते तब वहां पे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे m डैश, क्या लिखेंगे, m डैश बराबर i की जगह क्या लिखेंगे, i की जगह लिखेंगे i/2, तो i की जगह लिखेंगे i/2 ऐसे करके, देखिए इंटू में पाई की जगह तो पाई ही रहेगा, पाई तो चेंज नहीं होगा। r की जगह क्या लिखेंगे, 2r, लेकिन यहाँ पे तो r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 2r का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, 2r का स्क्वायर कर देंगे ऐसे करके। और 2r का स्क्वायर जानते हो आप 4r होता है, तो i/2 इंटू में पाई इंटू में कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 आगे उठा लो, 2 आगे उठा लोगे तो कितना हो जाएगा, i इंटू में, सॉरी क्या लिखोगे, 2 इंटू आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यही लिखोगे, 2 को मैंने आगे कर लिया। आई पाई आर स्क्वायर तो वास्तव में m के बराबर है, आई पाई आर स्क्वायर जो यहाँ पे आया है आई पाई आर स्क्वायर, 2 से 4 काट दिया 2 बार में, 2 को आगे कर लिया। आई पाई आर स्क्वायर तो m के बराबर है, तो m डैश हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू एम, ऐसे करके लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे करके लिख देते हैं, ध्यान से देखें। तो क्या हो रहा है, नया चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, नया चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, दुगुना हुआ, चौगुना हुआ, 5 गुना हुआ, 10 गुना हुआ, कितना हो गया, नया चुंबकीय आघूर्ण कितना हुआ, दुगुना हुआ, 10 गुना हुआ, 15 गुना हुआ, दुगुना हुआ भाई, 15 गुना थोड़ी हुआ। 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कर नहीं लोगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में तो कर नहीं लोगे, बताओ कर लोगे ना जी। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण फिक्स होता है, कैपिटल एम का मान पृथ्वी का फिक्स होता है 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ, क्या बोलते हैं इसे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ, ये फिक्स है, कितना है, 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला, याद रखिए। कैपिटल एम का वैल्यू अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी के कैपिटल एम की वैल्यू कितनी होती है, 8 × 10⁻22 होती है, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। धातु का बना कोई गोलक है, अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराओगे तो उसका दोलन की गति कैसी होगी, बताइए, दोलन की गति कैसी होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। अरे यार, धातु का बना दोलन है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराओगे तो अट्रैक्ट होगा ना, वो अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, अगर आप ऐसे छोड़ दोगे, उसे ऐसे छोड़ दोगे, दोलन मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, मैं बताता हूं, देखो मैं आपको बना के डायग्राम बताता हूं, सब समझ पाओगे आप, ठीक है, क्या होता है समझो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक गोलक है, इस तरीके से ऐसे मैंने बांध के इसे, यहाँ पे ऐसे गोलक है, इसको ऐसे मैंने बांध के इसे लटका दिया, ये धातु का बना है और ये चुंबकीय क्षेत्र में है, चुंबकीय क्षेत्र में है। अगर मैं इसे खींच करके यहाँ पे ले जा करके, ऐसे ले जा करके इसको लटका करके ऐसे, इसको क्या करूँ, ऐसे ऐसे घुमाऊँ, ऐसे ऐसे घुमाऊँ, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब ये रखा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में इस पर चुंबकीय बल लगेगा। जब आप यहाँ पे छोड़ोगे तो ये अट्रैक्ट होगा, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है भाई, अगर नॉर्थ पोल कहीं यहाँ पे लगा लिए हो, ठीक है, और ये धातु का बना गोला है, तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा कि इसकी स्पीड नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि इधर की तरफ चिपकने की कोशिश करेगा। वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र में जब भी ऐसा होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र में जब भी हम इसे दोलन कराते हैं ऐसे ऐसे करा के, तो इसकी स्पीड स्लो होती है, स्लो हो जाती है अपने आप,
क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो हम इसे बोलते हैं अवमंदित हो जाना। क्या बोलते हैं, अवमंदित हो जाना। तो 2024 में आपसे परीक्षा में पूछा था इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड त्वरित नहीं होगी, ये त्वरित नहीं हो जाएगा। धातु का बना कोई गोला अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में दोलन गति कराऊं तो उसकी स्पीड बढ़ नहीं जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वो स्लो गति करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण 2024 में वही चीज है, एन बराबर टुकड़ों में काट दिया। जैसे अभी 2 बराबर टुकड़ों में काटा था तो चुंबकीय आघूर्ण m/2 हो रहा था। अगर n बराबर टुकड़ों में काटेगा तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, m/n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताइए, m/n हो जाएगा। फटाफट बताइए। हाँ सर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता से दूरी r पर, ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, कह रहा है कि उससे r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान। भैया चुंबकीय विभव आ गया, चुंबकीय विभव आ गया। चुंबकीय विभव की थोड़ा परिभाषा लिखी जाए क्या, क्या कहते हो, चुंबकीय विभव की परिभाषा लिखी जाए। चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा हेडिंग डालना कॉपी में, चुंबकीय विभव नोट करके यहाँ पे लिख लेना। जब भी ये क्वेश्चन लिखना तो नोट में डालना, हेडिंग डालना चुंबकीय विभव, चुंबकीय विभव। ये वास्तव में आपका टॉपिक नहीं है, ये नोट में डाल के इसको लिख लेना, ठीक है। चुंबकीय विभव थोड़ा सा जानकारी के लिए जान लो होता क्या है, और कुछ नहीं। सब कुछ नोट में ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ नोट में रहेगा, नोट में चलेगा। चुंबकीय विभव के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि अगर आप एकांक ध्रुव को ला करके, कहाँ से, अनंत से ला करके किसी चुंबक के समीप लाने में जो कार्य करना पड़ता है, बात को समझिए, ठीक है। ऐसे लिखोगे एकांक ध्रुव सामर्थ्य किसी चुंबक के किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एकांक ध्रुव को ऐसे, फिर इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा वास्तव में मिलती नहीं है जल्दी किताबों में, इसकी परिभाषा बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसकी परिभाषा ऐसे बन सकती है, एकांक ध्रुव सामर्थ्य वाले किसी चुंबकीय द्विध्रुव को अनंत से लाने में, ऐसे लिखो, एकांक ध्रुव सामर्थ्य वाले चुंबकीय द्विध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कॉमा, क्या कहलाता है, उस बिंदु पर चुंबकीय विभव कहलाता है, प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा टॉपिक है, चुंबकीय विभव कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है, एकांक ध्रुव सामर्थ्य वाले, क्या हो गया, अरे आंसर मुझे पता है, कल का टॉपिक सर जी, कल का टॉपिक मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा, इसी का सब्जेक्टिव कराऊंगा। आज तो ऑब्जेक्टिव ही चलेगा पूरा टाइम, कल सब्जेक्टिव कराएंगे इसका, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझिए, एकांक ध्रुव सामर्थ्य वाले चुंबकीय द्विध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर चुंबकीय विभव कहलाता है। यानी आपको क्या कहा जा रहा है, ध्यान से अगर आप सुनोगे तो समझ जाओगे। मान लो यहाँ पे कोई चुंबक बैठा है, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है।
नॉर्थ पोल के नजदीक आपको यहां पर किसी पॉइंट पर विभव निकालना है। क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय विभव निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक चुंबक है जिसका ध्रुव सामर्थ्य एकांक है, जिसका ध्रुव सामर्थ्य क्या है? एकांक है, इसका एकांक ध्रुव सामर्थ्य है। अब आप इसको यहां पर लाओ, इसका नॉर्थ पोल इस साइड है, इसको यहां पर लाओ और ला करके रखने में, इसका ध्रुव सामर्थ्य एकांक है, एकांक ध्रुव सामर्थ्य वाले चुंबक को अनंत से, कहां से लाने पे? अनंत से लाने पर, यहां पर रखने पर जो काम करना पड़ेगा, अनंत से एकांक ध्रुव सामर्थ्य वाले चुंबक को ला करके इस बिंदु पर ला करके रखने में, ये बिंदु P है, यहां पे ला के रखने में जो काम करना पड़ेगा वो काम ही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? चुंबकीय विभव कहलाएगा। तो चुंबकीय विभव V बराबर होता है, कितना होता है? W अपॉन में Q की जगह लिखोगे स्मॉल m, स्मॉल m। ये होता है प्यारे साथियों, है ना, ये होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने उसमें आवेशों में पढ़ रखा है कि अगर आप प्लस Q आवेश से r दूरी पर विभव निकालते हैं किसी बिंदु P पर, तो आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर आता है प्यारे बच्चों कि भाई साहब V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। किसी भी एकांक आवेश से R दूरी पर अगर आप निकालते हैं, किसी भी Q आवेश से R दूरी पर विभव निकालते हैं, तो फॉर्मूला ये आता है। और अगर आपको ये पता है तो फिर अगर आप ये निकालिए कि भाई साहब मान लीजिए कोई चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है, चुंबक का साउथ पोल है, अब इसके किसी एक ध्रुव से, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, किसी एक ध्रुव से अगर आप r दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा चुंबकीय विभव का? V बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाता है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। कौन आता है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आ जाता है। अच्छा ठीक है, Q की जगह कौन लेता है? Q की जगह लेता है स्मॉल m, ध्रुव सामर्थ्य लेता है। और R की जगह कौन लेगा? R की जगह तो R ही रहेगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों चुंबकीय विभव का फॉर्मूला। तो चुंबकीय विभव का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, ठीक है, जैसे आवेशों में होता है वैसे ही इसमें भी होता है सेम। जैसे आवेश से एकल आवेश से r दूरी पर विभव का फॉर्मूला होता है, वैसे ही आपके एक नॉर्थ पोल से r दूरी पर चुंबकीय विभव का फॉर्मूला होता है। आवेश से r दूरी पर विभव, चुंबक से ध्रुव से r दूरी पर विभव, सेम फॉर्मूला है, बस Q की जगह स्मॉल m। Q जो आवेश होता है, यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य होता है, चुंबकों में ध्रुव सामर्थ्य होता है रोज, ठीक है। तो बस इतना सा खेल है, इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा फॉर्मूला है, जानकारी रखिए। साथ ही साथ एक चीज और जानकारी रखिएगा, एक चीज और जानकारी रखिएगा, और वो जानकारी क्या है मैं वो भी बता देता हूं। वो जानकारी क्या है ये भी मैं बता देता हूं आपको। लेट्स से छोटी सी जानकारी है, अगर आपको अक्षीय स्थिति पर विभव निकालने के लिए कहा जाए, अक्षीय स्थिति पर विभव, अक्षीय स्थिति पर विभव मतलब चुंबक की अक्षीय स्थिति पर विभव निकालने के लिए पूछा जाए कि क्वेश्चन में बताइए चुंबक की अक्षीय स्थिति पर विभव क्या होगा, तो आप ये जानते हैं कि कोई भी आवेश जो होता है प्लस Q, इससे मान लीजिए कि कोई द्विध्रुव है, कोई द्विध्रुव है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव और निकाल लेते हैं। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए कि एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है, माइनस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है। इसकी अक्षीय स्थिति में इसके केंद्र O से R दूरी पर अगर आप विभव निकालते हैं, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर आगे अक्ष में कोई बिंदु P पर, तो विभव अगर आप निकालते हैं द्विध्रुव के कारण, तो फिर आप क्या लिखते हो फॉर्मूला? विभव का फॉर्मूला क्या लिखते हो? विभव का फॉर्मूला लिखते हो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखते हो? P अपॉन में, क्या लिखते हो? P अपॉन में, P अपॉन में क्या लिखते हो? क्या हो गया? निरक्षीय स्थिति में R क्यूब नहीं होता, R स्क्वायर होता है। क्या होता है? R स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या होता है? R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में निकालते हो तो निरक्षीय स्थिति में विभव कितना आता है? 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है? 0 होता है, याद होगा आपको, निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? अक्षीय स्थिति में विभव इतना होता है, आप सभी जानते हैं, अक्षीय स्थिति में विभव इतना हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में विभव निकालोगे तो निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है आवेशों के कारण। अगर आप किसी चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो मान लीजिए ये चुंबक है, मान लीजिए चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे दिया हुआ है, साउथ पोल यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्थ पोल का ध्रुव सामर्थ्य प्लस m, साउथ पोल का ध्रुव सामर्थ्य माइनस m। अब इससे आप इस पॉइंट पर अगर आप निकालिएगा ध्रुव सामर्थ्य, इस पॉइंट पर ध्रुव सामर्थ्य निकालिएगा r दूरी पर सेंटर से, तो यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य क्या हो जाएगा? अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में ध्रुव सामर्थ्य कितना होगा?
वी बराबर हो जाएगा, चुंबक के कारण जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, चुंबक के कारण हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और कितना हो जाएगा, पी की जगह एम आता है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना उसकी जगह पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा, पी की जगह एम लेता है, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद ही रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। नहीं भूलना बिल्कुल। ठीक है, अक्षीय स्थिति में विभव, अक्षीय स्थिति में विभव तो निकाल लोगे। अब बारी है कि निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होगा। तो निरक्षीय स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में जब आप विभव निकालते हो ना, निरक्षीय स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव किसी चुंबक का, मान लीजिए कि ये चुंबक है, कोई चुंबक है यहाँ पे, कोई चुंबक मान लेते हैं, इस तरीके से बना लीजिएगा कोई चुंबक इस तरीके से। अब इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये दिया हुआ है। अब इसके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर अगर आपको विभव निकालने को कहा जाए, चुंबक के निरक्षीय बिंदु पर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर विभव निकालने के लिए कहा जाए तो विभव होता है शून्य। क्या होता है, चुंबकीय विभव क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो याद रखिएगा, तो इस चीज को याद रखिए, 2 पॉइंट हैं इसके, ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए जब आप चुंबकीय विभव पढ़ते हैं तो, है ना। जब आप चुंबकीय विभव पढ़ते हैं तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए। एक पॉइंट ये है हमारा पूरा, ठीक है, एक पॉइंट ये है, याद होना चाहिए आपको, और एक पॉइंट हमारा ये है, ये याद होना चाहिए, ये पॉइंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको पूरे याद होने चाहिए अच्छे से। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ अभी से, ताकि आपको क्लियर रहे बिल्कुल सारी चीजें। ठीक है, चलिए, बढ़िया लग रहा है। तो अगर आप किसी भी एकल बिंदु आवेश से r दूरी पर आवेश के कारण विभव निकालते हैं तो ये विभव का फॉर्मूला आता है। किसी चुंबक के किसी भी ध्रुव से r दूरी पर विभव निकालते हैं तो विभव का फॉर्मूला ये आता है। तो आवेश के कारण जब आप विभव निकालेंगे, आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला ये आएगा। चुंबक के कारण विभव निकालेंगे, चुंबक हेतु विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो चुंबक हेतु फॉर्मूला ये मिलेगा, चुंबक हेतु फॉर्मूला ये है, आवेश हेतु फॉर्मूला ये है। याद रखिएगा ये दोनों चीजों को अच्छे से आप। चलिए, तो V बराबर यहाँ पे लिख दीजिएगा W अपॉन में क्यों, किसी भी एकल बिंदु आवेश के कारण अगर आप विभव निकालते हैं W अपॉन में EM, सॉरी, ठीक है, ऐसे करके। और अगर आप किसी एकल बिंदु आवेश से निकालते हैं विभव, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, इसका ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है, इससे r दूरी पर विभव निकालते हैं किसी बिंदु P पर, तो विभव का फॉर्मूला V बराबर निकल के आता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या निकल के आएगा, m अपॉन में r, क्या निकलेगा, ध्रुव सामर्थ्य बटे में दूरी, इस तरीके ये निकलेगा। तो ध्रुव सामर्थ्य बटे में दूरी कौन सा फॉर्मूला है मेरा, A नंबर है, राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 2019-2021 में पूछा है, 2 साल लगातार पूछा है। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, जब ध्रुवों पर जाते हैं चुंबकीय सुई ले जाकर के, तो सुइया ऐसे बिल्कुल क्या हो जाती है, सीधा हो जाती है, बिल्कुल सुई सीधी हो जाएगी, यानी 90 डिग्री एंगल बना लेगी। कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल बना लेगी, तो हमारा ये मान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, अगर आप निर्वात में चले जाएंगे, निर्वात में चले जाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे, जल्दी जल्दी फटाफट। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। अनंत होगा ना, निर्वात में तो चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत सारी है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान पूछ रहा है। चुंबकीय प्रवृत्ति जब जानते हैं तो चुंबकीय प्रवृत्ति यानी क्या होता है, काई, इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कहते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, बिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है काई।
अब निर्वात में जब इसका मान निकालने जाते हैं तो निर्वात में इसका काई का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। निर्वात में इसके काई का मान होता है, आप सभी जानते हैं क्या होता है कि भाई साहब अनंत होता है कि शून्य होता है, अनंत होता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान शून्य होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कई बार बी दबा देते हैं, कई बार डी दबा देते हैं। तो भैया बी नहीं दबाना है आपको, बी गलत ऑप्शन है, ठीक है, डी दबाना है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, काई का मान होता है शून्य। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, याद रखिएगा शून्य होगा, ठीक है, कितना होगा, 0 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चुंबकशीलता के लिए कौन सा संबंध सही है, म्यू बराबर बी बाई एच, याद है म्यू बराबर बी बाई एच पढ़ाया था, ये तो क्लास में आपको पढ़ाया था। चुंबकशीलता म्यू बराबर पढ़ाया था ना, म्यू बराबर बी बाई एच, यानी चुंबकन की तीव्रता और जो कुल तीव्रता है, चुंबकन की तीव्रता और कुल तीव्रता जो आरोपित किया गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है H, और जो यहाँ पर कुल क्षेत्र पैदा हो जाता है किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर, उसके अंदर जो तीव्रता आ जाती है और बाह्य तीव्रता है, दोनों कुल तीव्रता B और बाहर द्वारा आरोपित की गई तीव्रता, बाहर से आरोपित की गई तीव्रता, ये दोनों का जब अनुपात ले लेते हैं तो म्यू के बराबर यानी चुंबकशीलता के बराबर आता है। तो चुंबकशीलता म्यू बराबर बी बाई एच होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके 2021 में आया था। चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा, बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी वी हो, तो कौन सा फॉर्मूला सही है बताइए। बी एच बराबर अगर आप देखोगे तो बी एच बराबर होता है बी ई कॉस थीटा, कॉस थीटा तो यहाँ पे नहीं, वास्तव में डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा लिखिएगा, नमन कोण यहाँ पे डेल्टा लिया है, तो यहाँ पे वास्तव में आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला तो गलत हो गया, बी वी बराबर बी साइन थीटा होता है, ये तो गलत हो गया। बी एच बराबर बी साइन थीटा ये भी नहीं होता, बी वी बराबर बी एच साइन थीटा ये भी नहीं होता, एक ही सही है, बी वी बराबर बी कॉस थीटा। यहाँ पे अर्थ का जो पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है ना उसे बी से लिखा है, बी ई नहीं लिखा है, बस बाकी सब सही है, ठीक है। तो बी एच बराबर बी ई कॉस डेल्टा यही सही ऑप्शन है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर, अच्छा ध्रुवों पर तो नमन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब जैसे जैसे विषुवत रेखा पर जाओगे ना सुई ऐसे होती चली जाएगी, तो अगर ध्रुवों पर सबसे ज्यादा है तो ज्यादा से अगर आप कहां जा रहे हो, विषुवत रेखा पर जा रहे हो, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे जा रहे हो, तो अगर ध्रुवों पर सबसे ज्यादा है तो आपका ज्यादा से मान क्या हो रहा है, ज्यादा से 90 डिग्री से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विषुवत रेखा पर जाओगे तो चुंबकीय सुई बिल्कुल ऐसे 0 डिग्री एंगल बना लेगी, तो ज्यादा से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है, घटता है, क्या है, घटता है, ठीक है घटता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, घटता है भाई, सी नंबर ऑप्शन है, टिक मारिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबक की चुंबकीय लंबाई के बीच अंतर, ज्यामितीय लंबाई और चुंबक की चुंबकीय लंबाई बताया था ना आपको, जो ज्यामितीय लंबाई होती है एल जी, उसका अगर मैं 5/6 कर दूं ना तो चुंबक की चुंबकीय लंबाई यानी एल एम निकल के आता है, ये चीज आपको बताया था पीछे, याद होगा आपको। चुंबक की अगर मैं ज्यामितीय लंबाई का जो उसका ज्योमेट्रिक लेंथ है उसका 5/6 कर दूं तो उसका मैग्नेटिक लेंथ निकल के आता है, तो पहला नंबर सही होगा फिर तो, एल एम इज इक्वल टू 5/6 एल जी, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा होता है, लोहा 2020 में पूछा है, लोहा होता है, लोहा क्या होता है, लोहा क्या होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अचुंबकीय, आपका आंसर होगा सर लोहा तो लौह चुंबकीय होता है ना, 2020 में पूछा था, लोहा लौह चुंबकीय होता है। आगे देखिए, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टैन डेल्टा का व्यंजक होगा, 2020 में पूछा है, टैन डेल्टा का व्यंजक, तो टैन डेल्टा आपको तो पीछे पढ़ाया जा चुका है, टैन थीटा वास्तव में पढ़ाया है मैंने, BV/BH है ना, ये निकाला था हम लोगों ने, लेकिन ये कह रहे हैं कि डेल्टा है, डेल्टा अगर थीटा की जगह डेल्टा रख दें तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, थीटा की जगह डेल्टा रख दोगे तो डेल्टा रख दो, BV/BH ही रहेगा ना, इसमें थोड़ी कोई चेंज आएगा, ये तो BV/BH ही रहेगा, इसमें थोड़ी चेंज हो जाएगा, तुम टैन की जगह कुछ भी रखो, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, BV/BH ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, 2020 में क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए, अचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति होती है, अचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति कैसी होती है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे, कौन बच्चा बताएगा बताइए जल्दी से, अचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति कैसी होती है, स्थिर होती है,
कैसी होती है? स्थिर होती है चुंबकीय प्रवृत्ति। अचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति यानी चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान पूछ रहा है। अचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान कैसा होता है बताइए, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको बताया था क्लास में ये सारी चीज बताई थी आपको। अचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है 2019 में आपसे पूछा हुआ है, कैसा होता है? ये होता है स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो कह रहा है कि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति, अच्छा दोलन की आवृत्ति से एक फॉर्मूला आया हुआ है, इसको देख लिए बेटा। 2 साल लगातार पूछा, इंपॉर्टेंट हो गया। T बराबर फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई अंडर रूट में कितना होता है I अपॉन में MB। ये फॉर्मूला सारे साथियों को पता हो गया क्योंकि इसे प्रूव किया गया। इस फॉर्मूले के बाद जो आवर्तकाल आपने निकाला, ये क्या निकाला था? आवर्तकाल निकाला था। आवर्तकाल निकाला था कि नहीं निकाला था? अगर आवर्तकाल का आवृत्ति निकाले ना, आवृत्ति, तो आवृत्ति वास्तव में होता है, इसको आवृत्ति को n से शो करते हैं, पहले तो जान लीजिए। n से भी शो कर सकते हैं, f से भी शो कर सकते हैं। अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, इसलिए इसे n और f किसी से भी शो कर देते हैं। कहीं कहीं पर इसे फ्रीक्वेंसी बोल के f से शो कर देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर फ्रीक्वेंसी बोलकर f से शो कर देते हैं। तो n से वास्तव में यहां पे शो किया गया है। फ्रीक्वेंसी n जो होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है, यानी 1/t होती है। आवर्तकाल का अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो आवृत्ति मिल जाता है, इतना याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिए। आवर्तकाल का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? आवृत्ति मिलेगा प्यारे बच्चों। आवर्तकाल को उल्टा करने पर आवृत्ति। आवर्तकाल को उल्टा कर दो तो t को उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होगा तो बाकी सब पलट जाएगा यार। ये तो इस तरीके से सब पलटा दो, n जो है सब पलट जाएगा, तो फिर n बराबर 2 पाई नीचे आ जाएगा, 1/2 पाई ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे करके n का फॉर्मूला लिखोगे। ये पलट जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, रूट में MB ऊपर चला गया और नीचे कौन बचा? I बचा। n जो होता है ना t का उल्टा होता है, तो t को पलट दो, t जो भी था 1/2 पाई कर दो, इसको पलट के ऊपर नीचे कर दो, बस हो गया। n का वैल्यू निकल आता है, आवृत्ति निकल आता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां से एक काम करूं, अगर मैं यहां से करूं, क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के, यदि चुंबकीय क्षेत्र यानी B, अगर मैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मानूं, B चुंबकीय क्षेत्र मानूं, तो B के साथ ये कैसा रिलेशन है बना रहा है? N B के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है? आपका आंसर होगा कि सर N ना, अगर सारा चीज मैं कांस्टेंट कर दूं, सब चीज कांस्टेंट कर दूं, तो N ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट B के, ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर डालूं, यहीं लगे हाथ, तो दोनों पक्षों का अगर मैं वर्ग कर डालूं लगे हाथ, तो क्या होगा? अगर वर्ग कर डालूंगा ना तो n का तो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो b बाहर निकल आएगा, इस तरीके से होता है। तो छोटा छोटा सा दिमाग लगा देता है बिहार बोर्ड में, थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे देता है, थोड़े थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहीं कहीं दिख जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या रूल? कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? बताइए जल्दी से। कुछ ऐसा दिख रहा है? इसका आंसर कितना दिया है जी? n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH का स्क्वायर, है ना। इसका आंसर किताब में, जो ब्रिलियंट वाली किताब है उसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी n बराबर इतना आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट MB अपॉन में I। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे तो B के आएगा, रूट में आएगा B, क्योंकि रूट में ऑलरेडी है B, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो जरूर बाहर निकल आएगा। जो नई छप के आई है ब्रिलियंट वाली किताब, उसमें इसका आंसर C दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए B कायदे से। इसका आंसर B होना चाहिए कायदे से, ठीक है। आपको दिख भी रहा है क्यों होना चाहिए, है ना। इसका आंसर B क्यों होना चाहिए आपको दिख भी रहा है साथ साथ। n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। जो चीज अगर प्रूव होने पे आ जाए तो वो चीज सही हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता की विमा क्या होती है? चुंबकशीलता की विमा तो निकाल लोगे, चुंबकशीलता की विमा निकाल लोगे। आज चलो चुंबकशीलता के बारे में एक बढ़िया चीज बताते हैं।
चुंबकशीलता के बारे में एक बढ़िया चीज बताते हैं, तो नोट में डाल के इसे भी लिख लेना अगर आप क्वेश्चन पूरे नोट करोगे तो। 1/4πε0 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है? कहोगे हाँ सर जानते हैं, 9 × 10⁻9 होता है। ये फिक्स होता है कि नहीं होता? कहोगे हाँ सर फिक्स होता है। अच्छा आप ये भी बात जानते हो, μ0/4π का मान जानते हो कितना होता है? हाँ सर ये भी जानते हैं, 10⁻7 होता है, ये भी जानते हैं। अगर आप ये दोनों इक्वेशन जानते हो, समीकरण 1 इसे बना दो, समीकरण 2 इसे बना दो, दोनों को डिवाइड कर डालो, एक के नीचे एक रख करके दोनों को डिवाइड मार दो, जरा दोनों को डिवाइड रख करके देखो क्या आता है। ये मैं मजे के लिए करा रहा हूँ बस, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? भागे में है ये, इसके भागे में है, जब बटे में दो चीज़ होती है तो ये पलट जाता है कि नहीं पलट जाता? ये बात आपको पता है, जब बटे में दो चीज़ होती है तो ये ऊपर जाता है, पलट के इंटू हो जाता है, पलट के इंटू हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई, ये पलट के इंटू, यानी 4π ऊपर चला गया, नीचे कौन बचा? μ0 हो गया, बराबर इधर क्या बचा? 9 × 10⁻9, और बटे में क्या बचा? 10⁻−7। इस तरीके से -7 ऊपर गया, +7 हो गया। 4π से 4π निपट गया, μ0 × ε0, नीचे क्या बचा? 1/μ0 × ε0, ये बचा, बराबर इससे बचा 9 × 10⁻−7 ऊपर गया, +7, 9 और 7 जुड़ के कितना हो जाएंगे? 9 7 16 नहीं हो जाएगा? बताओ। 16 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। लगे हाथ, दोनों पक्षों का क्या कर लो? वर्गमूल ले लो। वर्गमूल ले लिया दोनों पक्षों का। जैसे ही वर्गमूल लिया तो एक का वर्गमूल तो एक ही रह गया, एक का वर्गमूल तो एक ही रह गया, बटे में नीचे फंस गए बेचारे, μ0ε0, ये वर्गमूल में फंस गए, बराबर। 9 का वर्गमूल निकल के आया 3, 10⁻16 का वर्गमूल निकल के आया 10⁸8। 16 का वर्गमूल कितना निकल के आता है? 8 निकल के आता है। आपको मैं बता दूं 3 × 10⁸8 क्या होता है? C होता है। ये प्रकाश की चाल है कि नहीं? ये क्या है? प्रकाश की चाल है। ये क्या है? प्रकाश की चाल। ये क्या कहलाता है? प्रकाश की चाल कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश की चाल को C से, स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ गया कुल मिला के, और वो रिलेशन क्या निकला आप यहाँ पे देख पाओगे थोड़ा सा, 1/√μ0ε0 बराबर C। इसकी जगह पे आप प्रकाश की चाल C रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या रख दोगे आप, यहाँ पे देखिए क्या रख दोगे आप, रख दोगे आप 1/√μ0ε0 बराबर में C रख दोगे आप। अब अगर आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर सकते हो, अब आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों में, इसका स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। जब अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1/, में बन जाएगा μ0ε0 बन जाएगा, बराबर C स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको चाहो तो पलट दो, पलट दोगे तो ये बन जाएगा μ0ε0 बराबर 1/c स्क्वायर, 1/c स्क्वायर। इस तरीके से, इसमें कई तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है, परीक्षा में कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक बार ना बड़ी परीक्षा में पूछ लिया था, आपसे बड़ी परीक्षा में पूछ लिया था कि ऐसे पूछा था, कहा था 1/√μ0ε0 का मात्रक बताइए क्या होगा, का मात्रक बताइए क्या होगा। बच्चे कंफ्यूज भाई साहब, दिमाग उनका खराब हो गया। उन्होंने कहा इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, μ0 का अलग मात्रक होता है, ε0 का अलग मात्रक होता है, सबका मात्रक अगर मैं रख करके यहाँ पे रूट लूंगा फिर बड़ा टाइम चला जाएगा, है ना। ये एक μ0 क्या है? μ0 आप जानते हैं निर्वात की चुंबकशीलता कहलाता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका मात्रक अलग है। ε0 का मात्रक अलग होता है, दोनों का मात्रक अलग अलग है। दोनों के मात्रकों को रख करके अगर मैं डिवाइड करने लगूंगा, इसका मात्रक निकालूंगा, इसका विमा पूछ लेगा तो और भैया दिमाग खराब, विमा निकालने को कह दे तो और दिमाग खराब। लेकिन जो बच्चे जानते थे, जो बच्चे जानते थे कि जो 1/√में μ0ε0 होता है ना, ये होता क्या है? ये तो प्रकाश की चाल के बराबर है। ये आया क्या है ये बताइए, 1/μ0/4πε0, μ0 में 4π घूम के ऊपर चला गया, 4π/μ0 हो गया, 4π से 4π कट गया, μ0 × रूट में निकाला। ये किसके बराबर आया है? 1/√में किसके बराबर आया? प्रकाश की चाल के बराबर आया ना। ये तो प्रकाश की चाल के बराबर है, ये तो प्रकाश की चाल C के बराबर है। तो अगर आपको इसका कोई मात्रक कहे तो प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है चाल का मात्रक? मीटर प्रति सेकंड। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछ ले दिमाग खराब करने के लिए, इसका मात्रक बताइए, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा, बात खत्म। क्योंकि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही तो होता है।
तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसका कोई विमा पूछ ले ना, विमा पूछ ले, इस पूरी राशि का कोई विमा पूछ ले परीक्षा में, तो विमा का आप क्या बताओगे, विमा बताओगे मीटर का होता है एल, मीटर को लिखते हैं एल, प्रति सेकंड को लिखते हैं बटे में टी, ऐसे करके टी घूम के ऊपर चला जाएगा तो एल आ जाएगा t-1, ऐसे करके ये हो गया विमा। इस पूरी राशि का अगर आपसे कोई विमा पूछे तो विमा ये हो जाएगी, और मात्रक पूछे तो मात्रक ये हो जाएगी। जबकि ये किसके बराबर होती है, ये होती है प्रकाश की चाल c के बराबर, ये पूरा वैल्यू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। डेरिवेशन ये है कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो, इस तरीके से डेरिवेशन देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पे तो सिर्फ चुंबकशीलता की विमा पूछ रखा था, यहाँ पे आपसे चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट की विमा पूछ रखा है, तो म्यू नॉट का विमा बताइए क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता का विमा कौन सा हो जाएगा बताइए, mlt2 I-2, mlt-2 I-2 यही है सर, mlt-2 I-2 यही होता है। निकाल लीजिएगा, क्लास में बताया भी था आपको निकालना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू का मान बहुत ज्यादा होता है, एक से वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है, ये आपको बताया है क्लास में, है ना। निकिल क्या होता है, निकिल होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, ये भी आपको क्लास में बताया है, 2011, 15, 23 3 बार पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता आपको याद है, रिलेटिव बताया था, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्लास में पढ़ाया था, याद करिए। म्यू नॉट बराबर क्या था, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता और माध्यम की चुंबकशीलता, इन दोनों का अनुपात था। निर्वात या वायु की चुंबकशीलता और माध्यम की चुंबकशीलता, इन दोनों का अनुपात होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, इन दोनों का जो अनुपात होता है यही तो होता है। तो म्यू आर किसके बराबर हो जाएगा बताइए जल्दी से, म्यू आर किसके बराबर हो जाएगा फटाफट बताइए, म्यू नॉट, म्यू अपॉन में म्यू नॉट, म्यू अपॉन में म्यू नॉट, इसके बराबर हो। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है, याद है आपको, याद है आपको, याद करिए, सोचिए। BV बराबर हम लोगों ने निकाला था BE साइन थीटा, है ना, और BH बराबर लिखा था हम लोगों ने BE कॉस थीटा, इन दोनों को जब स्क्वायर करके जोड़ा था तो हम लोगों ने लिखा था BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग होता है, वास्तव में पृथ्वी के वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्व घटक के वर्ग और पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक के वर्ग के योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये पहला नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला ही है ना, अरे ये चौथा वाला भी बिल्कुल पहले वाला जैसा ही है, ये चौथा वाला कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, बदल जाएगा। अरे अभी नहीं थे। पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। आपको बता दूं मैं, ये होता है 10⁻⁻5 टेस्ला, कितना होता है 10⁻⁻5 टेस्ला, कितना होगा 10⁻⁻5 टेस्ला, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होती है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ये तो फॉर्मूला अभी बताया था ना, म्यू बराबर B/H, ये फॉर्मूला याद होगा, म्यू बराबर B/H। तो यहां से H बराबर क्या निकाल लोगे, H बराबर निकालोगे तो हो जाएगा B अपॉन में म्यू, H बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, B बटे म्यू हो जाएगा। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है 2022 में, ऐसे घुमा के क्वेश्चन देखो पूछ लेता है आपको, ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इस फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो, है ना, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये फॉर्मूला बना पाओगे, म्यू बराबर B बटे H, तो H बराबर B बटे म्यू, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, B बटे म्यू नॉट, ये हो जाएगा पहला नंबर, B बटे म्यू नॉट, है ना। बताइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। अगर यामोत्तर खेल रहे हो तो दिक्पात का कोण कहलाएगा, 2023 में आया है। निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, शैथिल्य कौन सा प्रदर्शित करता है, 36वां नंबर आपसे पूछ रखा है, इसका आंसर डालिएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। और ये शैथिल्य क्या होता है, हिस्टेरेसिस क्या होता है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, हिस्टेरेसिस क्या होता है
हिस्टेरेसिस क्या होता है कल पढ़ाएंगे, ठीक है, कल पढ़ा देंगे इसको। हिस्टेरेसिस क्या होता है कल बता देंगे। कल आपको पीवाईक्यू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कराएंगे, कल सारे सब्जेक्टिव करा देंगे, आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, तो कल सारे सब्जेक्टिव और हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे, शैथिल्य क्या होता है इसके बारे में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 2 मिनट का रिवीजन। तो आज के 2 मिनट के रिवीजन में आपने क्या क्या जाना, आपने जाना म्यू बराबर b/h, एक ये फॉर्मूला जाना, एक फॉर्मूला बहुत प्यारा सा जाना, जैसे 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जान ली, जो कि c के बराबर होती है, प्रकाश की चाल। और अगर इसका मात्रक, इस पूरे राशि का अगर आपसे कोई मात्रक पूछ ले तो मात्रक होता है क्या, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, ये मात्रक हो जाएगा। कोई विमा पूछ ले तो विमा क्या लिखोगे, विमा लिखोगे L/-1, ये लिखोगे इसकी विमा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने चुंबकीय विभव के बारे में जाना कि चुंबकीय विभव क्या होता है ना, चुंबकीय विभव क्या होता है ये भी जान लिया कि अगर द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति पर विभव निकाला जाए किसी बिंदु पर, तो विभव का फॉर्मूला v बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसके अलावा क्या होता है m/r², ये होता है। द्विध्रुव से अगर अक्षीय स्थिति में विभव निकाला जाए तो ये फॉर्मूला आएगा, और अगर द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में विभव निकाला जाए, निरक्षीय स्थिति में विभव निकाला जाए तो विभव का फॉर्मूला 0 होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको आज क्लास में बताई। नोट एवरीथिंग ऑन कॉपी, हर चीज, EVERYTHING, हर चीज जो है आपको कॉपी में नोट करना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव आपने देखे ये सब आपको कॉपी में नोट करना है। काफी सारा ऑब्जेक्टिव आ गया था परीक्षा में, करा क्या जाए, आया था तो करना पड़ेगा कॉपी में नोट, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव कॉपी में नोट करना है आप सभी को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा भैया, ये आपका काम है ऑब्जेक्टिव को कॉपी में नोट करना, है ना, ये आपका काम है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्लास क्या है, पीवाईक्यू सेशन है, पीवाईक्यू सेशन पार्ट 2। अगली क्लास कौन सी है आपकी, पीवाईक्यू सेशन पार्ट 2 है, तो ये याद रखिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास में आज बहुत मजा आया होगा। आज बहुत टाइप करना पड़ा, तो एक बार छोटा सा लाइव पोल करा दीजिए, मज़ा आया तो, क्योंकि पूरी पीवाईक्यू सेशन था और सब कुछ मैंने टाइप करके लेकर के आया था आपके लिए। बहुत मेहनत लगी, सारी रात जाग के टाइप किया। एक बार सारे बच्चे यस में दबाइए, आंसर यस में दबाइए जल्दी जल्दी। बहुत शानदार, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सब साथी अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ आपको क्लास पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी, तो तुरंत इसका नोट वोट बना डालिएगा, पूरे क्वेश्चन कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। सब पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए इसको नोट करके रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।